नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्याम और आप देख रहे हैं वर्करभास.in। दोस्तों, आप में से जो लोग भी कर्मचारी हैं और खासकर ये जानना चाहते हैं कि अगर आपकी कंपनी ने आपको ग्रेच्युटी नहीं दिया तो इसके लिए क्या करेंगे। अक्सर ऐसा देखा गया है कि नौकरी छोड़ते समय कंपनी के द्वारा कर्मचारियों को ग्रेच्युटी नहीं दिया जाता है। ऐसे में अगर पहले से उनको जानकारी नहीं है इसके बारे में तो वो इसकी मांग भी नहीं कर पाते हैं। और आज इसी के लिए हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अगर आपकी कंपनी आपको ग्रेच्युटी नहीं देती है तो कौन सा स्टेप लेना है जिससे 30 दिनों के अंदर आपको ग्रेच्युटी का पूरा भुगतान आपके बैंक खाते में मिल जाए। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है, अगर कंपनी आपको ग्रेच्युटी नहीं देता है तो इसके लिए क्या करें। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना काफ़ी ज़रूरी है कि क्या हम ग्रेच्युटी के पात्र हैं या नहीं हैं। तो इसके लिए आपको बता दूं कि आप किसी ऐसी कंपनी या संस्थान के अंदर काम करते हैं जहां 10 या 10 से अधिक कर्मचारी हैं। ऐसे में आप ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर आते हैं। और अगर आपने कंपनी के अंदर लगातार 5 साल काम कर लिया है या फिर 4 साल 240 दिन भी पूरा कर लिया है तो आप ग्रेच्युटी के पात्र होते हैं। अब जैसा कि सरकार की तरफ से लेबर कोड लागू किया गया है तो इसमें 1 साल का प्रावधान किया गया है जो कि पहले 5 साल का था। तो इसीलिए जब से ये लेबर कोड लागू हुआ है तब से 1 साल और पहले वाले कंडीशन में 5 साल अगर आपकी सेवा पूरी है तो ऐसे में आप ग्रेच्युटी की मांग कर सकते हैं और ग्रेच्युटी पाने का पात्र है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अपने आप कंपनी आपको ग्रेच्युटी दे देगी? तो नहीं, इसका जवाब यही होगा। इसके लिए बहुत सारा वीडियो हमने पीछे आपको जानकारी दी है। होता क्या है, नौकरी छोड़ते समय और नौकरी से निकालते समय भी आपको ग्रेच्युटी देना है, लेकिन कुछ कंडीशन में कंपनी आपका ग्रेच्युटी रोक सकती है, जिसके बारे में हाल ही में हमने एक वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, जिससे कि आपको ये पता चल पाएगा कि किस किस कंडीशन में आपको ग्रेच्युटी नहीं मिलेगा। अब जैसा कि मैंने आपको पीछे जो भी बताया उसके हिसाब से आप ग्रेच्युटी पाने के पात्र हैं। तो इसके लिए नौकरी छोड़ते समय आपको क्या करना है, एक फॉर्म भर करके आपकी कंपनी को भेजना है, जिसके बारे में भी पहले हमने जानकारी दे रखी है कि उस फॉर्म को कैसे भरेंगे, उसमें बैंक खाता कैसे भरना है, अपना कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ग्रेच्युटी का सारा कुछ दिया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। इस वीडियो को मैं लेंदी नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए ये जानकारी पहले ही हमने जो दे रखी है उसके बारे में आपको रेफर कर रहा हूँ कि उस वीडियो को जरूर जा करके देख लीजिए। उसमें सब कुछ बताया हुआ है। उस फॉर्म को भरने के बाद अपनी कंपनी में आपको जमा कराना है। और कंपनी में अगर जमा कराएंगे तो कंपनी वाले तो आपको रिसीविंग देंगे नहीं, इसीलिए सबसे बेटर ये होगा कि आप डाक से यानी कि रजिस्टर्ड पोस्ट से अपनी कंपनी को भेज दीजिए, नौकरी छोड़ते समय या नौकरी से निकालते समय। और 30 दिन के अंदर जब से आपने फॉर्म उनको भेजा है उसके 30 दिन के अंदर अगर आपको पैसा आपके बैंक खाते में ग्रेच्युटी का नहीं आता है तब इसके बाद आपको दूसरा स्टेप लेना है। उस स्टेप को ध्यान से उठाना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये जानना काफ़ी ज़रूरी है कि आपको किसके पास शिकायत करना है। तो होता क्या है कि आप किस कंपनी के अंदर काम करते हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं तो आप स्टेट के कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास कंप्लेन करेंगे, और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं तो आप सेंट्रल के कंट्रोलिंग अथॉरिटी को शिकायत करेंगे। इसके लिए हर जिला में सेंट्रल का अलग होता है, स्टेट का अलग होता है। वहाँ पर जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी ग्रेच्युटी एक्ट के तहत बनाया हुआ है तो अक्सर जो होते हैं लेबर कमीशनर ऑफिस के असिस्टेंट लेबर कमिश्नर होते हैं, जिनके पास आपको लिखित शिकायत करना है। और जब भी आप लिखित शिकायत करेंगे तो जो वाला फॉर्म आपने अपनी कंपनी को भेजा है और उसका रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजा है उसका प्रूफ उस आवेदन में जरूर लगाएंगे और अपने कंपनी का पूरा पता लिखेंगे और पता लिख करके उनके ऑफिस में जा करके जमा कराइए। जमा कराने के बाद वो क्या करेंगे, आपके कंपनी को नोटिस करेंगे। नोटिस करने के बाद आपकी कंपनी को बुलाएंगे, आपको भी बुलाया जाएगा। आपको अपना प्रूफ उनके सामने रखना होगा और कंपनी को भी अपना प्रूफ रखना होगा कि भाई किस वजह से उन्होंने देरी की है। और उसके बाद वो आदेश करेंगे और आदेश के बाद आपका जो पैसा है 30 दिन से जितना देरी हुआ है उसके ब्याज के साथ आपको मिलेगा। और इसके बारे में काफ़ी पहले हमने जानकारी दी है और एक कर्मचारी को मिला भी है, उसके बारे में भी आप हमारे ब्लॉग पे जाकर के पढ़ सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी ने कैसे अपना ग्रेच्युटी का भुगतान पाया। पहले किसी को नहीं मिला था उसकी कंपनी में, और हमारे ब्लॉग को पढ़ने के बाद उसने कंप्लेन किया हमारी मदद से
और 99,000 रुपया 10% ब्याज के साथ देने का आदेश हुआ था। तो ऐसे में अगर आप पूरी जानकारी पढ़ना चाहते हैं तो ब्लॉग पे जा करके पढ़ सकते हैं, जिसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ऐसे में आपका ग्रेच्युटी से रिलेटेड कोई भी सवाल हो कमेंट्स में लिख करके पूछ सकते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।